गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, KRG क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 12th में टॉपिक लेकर आए हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। अभी तक हमने इस पर कोई वीडियो नहीं डाली है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा और किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आएंगे वो भी आपकी समझ में आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, माय डियर चिल्ड्रन, अब आपके लिए हमारा जो टॉपिक है इसे आप समझिए। कैसे कैसे हम क्वेश्चन हमने आपके लिए प्रॉब्लम्स लाए हैं इसमें, और उनको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो आप देखिए। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हमें दे रखा है x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8 and 3x plus 5y less than is equal to 15, x is greater than is equal to 0 and y is greater than is equal to 0 has। ये 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन हैं। आपको क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में आपको इस तरह के 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला 1 सॉल्यूशन, नो फिजिबल सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशंस और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब देखिए, हम सबसे पहले चेक करते हैं इसमें कि किस तरीके से हमारा ग्राफ ड्रॉ किया जाता है और कैसे कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा दे रखा है इसमें x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ये सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स हमें दे रखे हैं। इसमें हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 करके इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, पहले हम y को अगर 0 पुट कर दें हम, यानी पुट y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। यहाँ जो हमारा कोऑर्डिनेट आएगा वो 8,0 आएगा। फिर उसके बाद में पुट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ हमने 0 पुट कर दिया तो y इज इक्वल टू 8 आएगा। ये कोऑर्डिनेट हमारा 0,8 आएगा। दूसरी हमारी जो लीनियर इनइक्वालिटी है वो है आपकी 3x प्लस 5y लेस देन इज इक्वल टू 15। अब देखिए, सेम वर्क इसकी तरह हमें इसमें करना है। पुट, पहले इसको ऐसे लिखिए 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। नाउ पुट y इज इक्वल टू 0। जब ये 0 हो जाएगा तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 3 5 से 15, फिर 5,0। उसके बाद में अब मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, तो यहाँ पे ये टर्म 0, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा आपका 0,3। हमारे पास में अलग अलग कोऑर्डिनेट आ गए जिनसे हम ग्राफ पे लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब इस पे देखिए, एक कंडीशन होती है कि हमारा ग्राफ ओरिजिन की तरफ आएगा या फिर ओरिजिन से अपवार्ड जाएगा। तो जो हमारी ट्रू कंडीशन होती है उसमें तो आपका ग्राफ ओरिजिन की तरफ ड्रॉ करते हैं, शेड करते हैं, और उसके बाद में जो हमारी फॉल्स कंडीशन है उसमें ओरिजिन की तरफ नहीं करते हैं, ऊपर की तरफ करती है, यानी कि आपकी वो रीजन बाउंडेड नहीं होगा, अनबाउंडेड होगा। अब देखिए, इसमें ट्रू और फॉल्स कंडीशन के लिए हमें चेक करना है। तो यहां हमारा x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, दोनों जगह हम 0 पुट करते हैं। इसमें x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। तो देखिए, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8, 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8। अब आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि हमारा 0 क्या 8 से बड़ा है या इसके इक्वल है। तो इसका मतलब ये आपकी फॉल्स कंडीशन हो गई। ऐसे निशान भी लगा सकते हैं, तो फॉल्स कंडीशन हो गई। अब इसमें चेक कर लीजिए आप, इसमें आप चेक करेंगे, इसमें वही काम करना है आपको ट्रू और फॉल्स के लिए। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। देखिए, 0 प्लस 0 लेस देन इज इक्वल टू 15, तो 0 लेस देन इक्वल टू 15, यानी 0 हमारी 15 से छोटी हो सकती है। इसका मतलब ये कंडीशन आपकी आ गई ट्रू।
अब इन कंडीशंस को देखकर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं आपके इनको रब कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स मेरे पास रहेंगे जिनसे मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। ट्रू और फॉल्स कंडीशन हमें पता चल गई। अब देखिए, इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब ये है आपका 8,0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट आएगा 8,0। उसके बाद में 0,8, ये थोड़ा और ऊपर जाएगा। इसे मिटा देता हूं मैं। पॉइंट आउट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। करेक्ट। दिस पॉइंट इज 0,8। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस पे हम 8 पॉइंट। अब यहाँ से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस वाले पॉइंट से हमारी जो लाइन जाएगी वो ऐसे जाएगी, स्ट्रेट लाइन जाएगी आपकी। इस पे आप अपनी इनइक्वालिटी जो आपको दे रखी है उसको लिखेंगे, x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी कौन सी इनइक्वालिटी से हमने लाइन ड्रॉ की। अब ये वाला पॉइंट प्लॉट कीजिए आप, 5,0। ये वाला पॉइंट आपका, ये वाला पॉइंट आएगा आपका 5,0। उसके बाद में 0,3, ये पॉइंट हमारा 0,3। अब इनसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां से इस तरह से ये आपकी लाइन ड्रॉ करके जाएगी। ये हमारी इक्वलिटी है 3x प्लस 5y लेस देन 15। अब यहां से आने के बाद में आपको अब ग्राफ ड्रॉ करना है कि हमारा जो ग्राफ है वो ओरिजिन की तरफ है या फिर ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में है। अब पहले इस वाली कंडीशन को देखिए, इसमें हमने निकाला था कि ये कंडीशन हमारी ट्रू है। तो ट्रू कंडीशन में जो हमारा ग्राफ आता है वो ओरिजिन की तरफ हम शेड करते हैं उसको ऐसे, थोड़ा थोड़ा सा आगे आप निकाल लेंगे ताकि इससे पता चलता रहे हमारी लाइन किस तरफ जा रही है। इसमें ग्राफ आपका ओरिजिन की तरफ शेड हो रहा है, ठीक है, ओरिजिन की डायरेक्शन में। उसके बाद में इसमें आप देखेंगे, इसमें भी हमने देखा था इसमें फॉल्स कंडीशन थी। तो इसमें हमारा जो ग्राफ है वो ओरिजिन की अपोजिट डायरेक्शन में यानी आउटसाइड जाएगा ऐसे। बात क्लियर? ये आपका आउटसाइड आपका चला गया। अब हम देखेंगे कि हमारा ग्राफ एक डाउनवर्ड है एक अपवर्ड है, इसमें से कहीं भी हमारा बाउंड्री रीजन नहीं आ रहा है इन दोनों इनइक्वालिटी से। जब नहीं आ रहा है तो अब हम अपना ऑप्शन चेक करेंगे। इसमें वन सॉल्यूशन तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो फिजिबल सॉल्यूशन। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो गया। बी में आपका पता चल जाएगा कि हमारा जो फिजिबल रीजन है वो आपका है ही नहीं। फिजिबल रीजन क्या होता है, अगर ये दोनों लाइन आपकी किसी जगह पॉइंट पे एक ही ग्राफ को ड्रॉ करती है, यानी इसका भी इधर आता डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ, इसका भी ओरिजिन की तरफ, फिर जिस पॉइंट पे ये ग्राफ बनाती वो हमारा फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या होता है, दोनों या तीन जो भी आपकी इनइक्वालिटीज हैं उनसे बाउंडेड रीजन वो आपका फिजिबल रीजन होता है। एक अनबाउंडेड होता है जिसमें कोई रीजन फिजिबल नहीं आता, जैसे इसमें एक नीचे की डायरेक्शन में एक ऊपर की डायरेक्शन में। तो इसमें हमारा तो कोई रीजन बाउंडेड आया ही नहीं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपको कि आपको पॉइंट्स दे दिए, आपकी मिनिमम जेड की वैल्यू दे दी, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया, आपको इन 4 ऑप्शन में से आंसर है। अब आपका एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जैसे आपको ग्राफ दे दिया, ये वाले क्वेश्चन में आपको ग्राफ है, फिगर आपको शोन है और इस फिगर में
आपको मिनिमम जेड की वैल्यू दे रखी है। अब इसमें मैं आपको समझाता हूं कैसे है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अच्छे से तैयारी करें, पेपर में कोई भी आप जल्दबाजी ना करें, जो क्वेश्चन आ रहा है पहले उसे अच्छे से करें, एक्यूरेसी पे विशेष ध्यान दें। देखिए ये वाला हमारा क्वेश्चन है, इसमें z इज इक्वल टू हमें दे रखा है 3x माइनस 4y और इसमें हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिजिबल रीजन के जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, जो कॉर्नर पॉइंट, एक पॉइंट है हमारे पास में 0,0, दूसरा पॉइंट है हमारा 0,8, सेकेंड पॉइंट हमारा 6,8, 1 2 3 पॉइंट्स मैंने लिख लिए। उसके बाद में एक पॉइंट आ रहा है आपका 5,6 और एक पॉइंट आपका आ रहा है 0,5। तो देखिए इसमें जब मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी गई है तो ये आपके जो ऑप्शन है इनमें से कोई आपके 4 ऑप्शन आपके आंसर शीट पे मिलेंगे। उन 4 ऑप्शन में से आपको जैसे 1 2 3 4 ये हो सकते हैं या फिर 1 2 3 4 ये हो सकते हैं। इनमें से आपके 4 ऑप्शन में से आपको मिनिमम वैल्यू जेड की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पे 0 और 0 में रख देता हूँ, 0,0 मैंने रख दिया तो देखो यहाँ आपका 0 माइनस 0, ये वैल्यू 0 आ गई। मैंने ये पॉइंट रखा है 0,0 पर। उसके बाद अब मैं रख रहा हूँ 0,8 यहाँ पे, तो z इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 8, इसको सॉल्व करेंगे 0 माइनस 832 यानी कि माइनस के 32 आया, तो 0 से तो ये भी छोटा है। अब और पॉइंट्स आप रख लीजिए, अब ये वाला पॉइंट रखेंगे 6,8, इसको आप पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू हमारा 3x माइनस 4y, रखिए 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई 8, 18 माइनस 832, ये आपका सॉल्व होकर आ गया। इसमें से इसको माइनस करिए, अब 12 में से 8 गए तो 4, यहाँ पे बचा आपका 2 में से 1 गया तो 1, माइनस का 14 आ गया। उसके बाद आप इस वाले पॉइंट को रख लीजिए 5,6, z इज इक्वल टू 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 6, 5 दिया 15 आपका यहाँ 6 चौक 24। अब इसमें से इसको माइनस करिए 14 में से, तो ये आपका 9 माइनस का 14 में से 5 तो 9 माइनस का आ गया। उसके बाद में अब आप 0,5 पुट करिए, z इज इक्वल टू 3x माइनस 4y, इसमें हम रखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5, 0 माइनस 5 4 20 माइनस की 20। अब हमसे मिनिमम वैल्यू पूछा है, अब आप इनमें से आप चेक कर सकते हैं, ये 0 है, ये माइनस 32 है, ये माइनस 14 है, ये माइनस 20 है। तो माइनस में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको सबसे छोटी वैल्यू माना जाता है। तो इसका मतलब हमारा जो z है वो मिनिमाइज होगा आपके इस इंटरवल पे। तो आंसर आपका इसमें आ गया 0,8। अब 0,8 आ गया तो जो आपके 4 ऑप्शन होंगे उसमें एक ऑप्शन ये मिलेगा और इस ऑप्शन पे आप अपना टिक लगा देंगे और सर्किल कर देंगे। सर्किल करने पर भी मैंने एक वीडियो डाली है, उसको भी आप देख लें कि बाई चांस आपका सर्किल भी अगर रॉन्ग हो जाता है तो आपका जो बॉक्स है उस बॉक्स में करेक्ट ऑप्शन फिल करें, क्योंकि मार्किंग उस बॉक्स से ही आपकी ली जाएगी। तो ये दोनों आपकी प्रॉब्लम आपकी समझ में आ गई होंगी। ऑरिजिन की तरफ ग्राफ ड्रॉ कब करना है ट्रू फॉल्स कंडीशन में, और ऑरिजिन से अपवर्ड यानी आउट डायरेक्शन में कब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, वो फॉल्स कंडीशन होती है। यानी फॉल्स कंडीशन में ग्राफ ऑरिजिन की तरफ नहीं आएगा और आपकी ट्रू कंडीशन में ग्राफ हमारा ऑरिजिन की तरफ हम उसको शेड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब